बात दूसरी उसमें यह बन गई, अमीर की लड़की जो थी वो किसी दूसरे लड़का से उसका हित था उसके पीहर में। अब उसके दोस्त ने जब यह सुना कि उसकी शादी हो गई और जिस दिन से शादी हुई उस दिन से लौट करके अभी तक नहीं आई, अपनी हृदय की देवी के लिए, प्रेमिका के लिए खत लिखा, साफ साफ उसमें लिख दिया, उस लड़का ने लिखा, प्रणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार स्वीकार करो, मेरे दिल में हरदम बसने वाली। प्रीतम के और मेरी बिल्कुल याद भी सारी। और क्या लिखा, अरे जब से गई हो जा घर से री गुइया, जा घर से फिर लौट के तुमने न बात निहारी। हम दिन भर घूमत गलियन मेरी और गलियन में, लिखा, हम दिन भर घूमत गलियन मेरी और गलियन में, तेरी नींद में हो तेरी याद में रात की नींद भी सारी। अरे याद करो जी कछु पहले की और पहले की, मेरे संग में जो तुम घड़ी गुजारी। लड़का ने साफ साफ खत में ये लिखा कि जिस दिन से तुम अपने पति के साथ चली गई, दोबारा तुमने हमारी कोई खबर नहीं ली। दोस्तों, खत जाकर के जब लड़की के पास पहुंचा तो उस अमीर की लड़की ने उसका जवाब देते हुए ये कहा, देखो अभी तक तो ये था कि मैं स्वतंत्र थी, अब बात यह है कि मैं परतंत्र हूं। मेरे पति, सास, ससुर, सबका अधिकार मेरे ऊपर है। आप एक काम करना, हमारा तुम्हारा भी प्रेम अमर बना रहे। शादी हो गई तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मैं दूसरे के हाथ से बिक गई हूं। मैं तुम्हें आश्वासन देती हूं कि तुम जहां कहोगे मैं वहीं आऊंगी, लेकिन बात यह है कि चिट्ठी में, पत्र में तुम हमारे लिए हमारा कोई नाम लिख करके नहीं भेजोगे, ना अपना नाम डालोगे। दोस्तों, पत्र उसी तरीका से आते रहे। लड़का को जब किसी तरीका से चैन नहीं पड़ा तो नेताजी फिर बाद में एक बात और लिखी कि अब चली तो गई हो तुम, अब मेरी वो दशा है कि बैठ के गम की तन्हाइयों में, हो बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचता हूँ। लिखा, एक एक घड़ी मुझे बरसों के समान बीत रही है। वो वक्त तो याद आ रहा है जब हम और तुम साथ साथ रहा करते थे। बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचता हूँ, सामने रख के तस्वीर तेरी, सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखता हूँ।
याद आने पे चूमता हूँ, नाम लिख के हथेली पे तेरा, याद आने पे चूमता हूँ। हाँ, जब सोता है सारा जमाना, जब सोता है सारा जमाना, तेरी यादों में जागता हूँ,